तो चलिए दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए फिजिक्स में आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, और टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करें। गौर से सुनिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के विक्षेपण में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए देखिए, पहले टॉपिक को हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए, ये आपका एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र का, ये विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाए हैं। ठीक है, और इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ। जैसे मान लिया जाए कोई विद्युत द्विध्रुव शुरू में आपका ऐसे है, मार्कर को आप लोग देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव शुरू में क्या है, इस तरह से है। ठीक है, और इसको जब हम ऐसे विक्षेपित कर रहे हैं, किस तरह से, यह, और इसको विक्षेपित कर रहे हैं, तो हमको विक्षेपित करने में कार्य तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्यों कार्य करना पड़ेगा, एक बात बता रहे हैं। जैसे देखिए, इस चार्ज पर पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं कि इस चार्ज पर प्लस क्यू ई बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, और इस माइनस क्यू आवेश पर ना क्यू ई बल लगेगा ना विपरीत, इधर लगेगा। तो ये देखिए, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस पर एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ विद्युत क्षेत्र के दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। पॉइंट बी नोटेड, गौर से देखिए, ये विद्युत द्विध्रुव जो है, उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण ये प्लस क्यू पर क्यूवी बल लगेगा इधर की ओर, और माइनस क्यू चार्ज पर क्यूवी बल लगेगा विपरीत। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज है। अब ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, तो दोनों मिलके ये इसको इधर घुमाएगा, विद्युत द्विध्रुव को ये इधर घुमाएगा और ये इधर घुमाएगा, तो ये विद्युत क्षेत्र के दिशा की ओर घूम जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्यूवी और क्यूवी बल जो है वो प्रयास कर रहा है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमा दे। ठीक है ना, और हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव शुरू में ऐसे है और आपको विक्षेपित करके ऐसे ला देना है, ये इधर से ऐसे। आप देखिए, गौर कीजिए, जब विद्युत द्विध्रुव अभी ऐसे है तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और ये घुमा करके क्यूवी और क्यूवी बल लग रहा है, तो ये घुमा करके विद्युत द्विध्रुव को ऐसे लाने का चेष्टा कर रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसको और विक्षेपित करें, ऐसे है तो विक्षेपित करें। तो हमको ये दोनों बल के विरुद्ध, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं ये बल युग्म है, उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा कर। तो जब हमें विद्युत द्विध्रुव के विक्षेपण में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है, फॉर्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए आइए, तो पहले देख लीजिए आप लोग कि माना कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव AB को, ये कौन सा विद्युत द्विध्रुव नाम दे दिए, AB। विद्युत द्विध्रुव AB को दिए गए चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण से विक्षेपित किया गया है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के दिशा से ना ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसको थीटा कोण से हम विक्षेपित कर दिए। मतलब शुरू में विद्युत द्विध्रुव कैसे था, ऐसा था, और इसको हम लोग थीटा कोण से विक्षेपित किए हैं। तो हमको कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए, थीटा कोण से जब विक्षेपित करने में, या थीटा कोण से जब हम विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित किए हैं, ऐसे था, थीटा कोण से विक्षेपित किए हैं, तो वहां पर क्या आएगा, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताएं, थीटा कोण से विक्षेपित करने में द्विध्रुव पर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताया ना, टाउ बराबर पी साइन थीटा हो जाएगा। तो अब चलिए, अब सोचिए, तो अब आपको फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, यदि विक्षेप थीटा, ये जो आपका थीटा कोण से हम विक्षेपित किए हैं, इस थीटा कोण को
आप देखिए यहाँ पर मार्कर को द्विध्रुव मान लीजिएगा, थीटा कोण इसको मान लीजिए यहाँ पे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बहुत छोटा कोण से ऐसा विक्षेपित करें, इस थीटा कोण से और बहुत छोटा कोण डी थीटा से अगर द्विध्रुव को हम विक्षेपित करेंगे तो थीटा बहुत छोटा कोण डी थीटा से विक्षेपित करने में हमें कार्य भी करना पड़ेगा। तो वही लिखे हैं कि अब यदि विक्षेप थीटा को डी थीटा कोण से और बढ़ाया जाए तो उसमें किया गया कार्य डी डब्ल्यू, चूंकि आप डी थीटा कोण से विक्षेपित कर रहे हैं, बहुत छोटे कोण से विक्षेपित कर रहे हैं, तो आपको किया गया कार्य भी बहुत छोटा होगा, तो डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू जो कार्य बराबर, देखिए फॉर्मूला याद रखिए, कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो वही फॉर्मूला आपका यहां पर भी वर्क करता है, लेकिन बल एफ के जगह पे बल नहीं, बल आघूर्ण का प्रयोग करते हैं, मतलब टाउ का प्रयोग करते हैं। और एस के जगह विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो कोणीय विस्थापन मतलब कितना कोण से विक्षेपित किए हैं द्विध्रुव को, तो बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है। तो यहां अगर हम लोग कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, मतलब कोण से विक्षेपित कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू वर्क डन का बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, टाउ, बल आघूर्ण टाउ है, और कोणीय विस्थापन कितना से विस्थापित किए हैं, डी थीटा कोण से। तो देखिए अब हम लोग क्या किए, ये डी डब्ल्यू मेरा वर्क मिल गया। तो देखिए यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं डी डब्ल्यू बराबर, आप लोग ऐसे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए अब मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, गौर कीजिएगा कि ये जो मेरा, अगर हम इस द्विध्रुव को बहुत छोटे से कोण डी थीटा से विक्षेपित किए तो मेरा किया गया का कितना है, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा है। तो यहां डी डब्ल्यू बराबर टाउ, तो टाउ का वैल्यू कितना बताए थे, यहाँ पे टॉर्क बराबर बताए थे, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, अभी फॉर्मूला बताए थे ना, पी साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला लिख दिए, टाउ बराबर पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एक बात आप लोग बताइए हमको कि ये अगर द्विध्रुव को, ये जो द्विध्रुव था उसको अगर हम बहुत छोटा सा कोण डी थीटा से हम विक्षेपित किए तो मेरा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा है। तो अगर इसी द्विध्रुव को अगर हम थीटा कोण से विक्षेपित करेंगे, थीटा मतलब शुरू में द्विध्रुव कितना था, 0 डिग्री, चूंकि विद्युत क्षेत्र के दिशा में है ऐसे, और इसको आप ऐसे विक्षेपित कर रहे हैं, ऐसे थीटा कोण से विक्षेपित कर रहे हैं, तो आप 0 डिग्री से कहां तक विक्षेपित किए, थीटा डिग्री तक। तो अगर उसमें अगर हम कार्य निकालेंगे, मतलब थीटा कोण से विक्षेपित करने में, तो क्या आ जाएगा, देखिए कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, जब द्विध्रुव का आप 0 डिग्री से विक्षेपित करके थीटा तक पहुंचाइएगा तो आपको इंटीग्रेशन मेथड, समाकलन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा कुल कार्य निकालने के लिए। तो अतः देखिए, अतः कुल कार्य मतलब कौन सा कार्य, विक्षेपण में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बराबर पी का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पी साइन थीटा का भी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा आपको, तो ये 0 से, चूंकि थीटा बराबर आपका शुरू मानकर 0 पे था एस, और वो से थीटा कोण तक गए, तो 0 से थीटा कोण तक आपको विक्षेपित करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, चूंकि डी डब्ल्यू ये छोटा छोटा वर्क कार्य मिलके बड़ा सा कार्य मतलब डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये मेरा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर, अब चाहे गौर कीजिएगा ना, इंटीग्रेशन साइन के बाहर, चूंकि पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ई विद्युत क्षेत्र, इन लोग तो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र है, और द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, जो द्विध्रुव रखिएगा उसी का ना द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, तो वो तो बदल तो नहीं जाएगा, तो पी और ई मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो पी और ई को कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर दिए, और 0 थीटा यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा आ गया।
ठीक है। तो चलिए यहां से मेरा आ जाएगा पी ई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इधर आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपका लोअर लिमिट है 0, और ये थीटा, चूंकि हम लोग ना एंगल 0 डिग्री से विक्षेपित करना चाहते हैं और थीटा डिग्री तक विक्षेपित करना चाहते हैं, तो 0 से थीटा, तो लोअर लिमिट माने निम्न सीमा मेरा 0, और अधिकतम सीमा, ऊपरी सीमा ना अपर लिमिट थीटा। तो अब याद रखिए इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये पी ई ऐसे ही रह जाएगा, पी ऐसा रह जाएगा, और ये जो कॉस थीटा है सबसे पहले अपर लिमिट का वैल्यू इसमें रखा जाता है। तो देखिए मैं वैल्यू को रख रहा हूं, माइनस है माइनस कॉस थीटा, इस थीटा की जगह ये वाला वैल्यू रखते हैं, तो थीटा ही है वैल्यू, तो थीटा रख दिए, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट में बड़ा सा देता हूं, फिर बीच में आपको माइनस का साइन देना है, वो फॉर्मूला से बीच में माइनस का साइन, और उसके बाद फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर माइनस, फिर वही चीज लिखना माइनस कॉस, अब थीटा की जगह लोअर लिमिट, पहले थीटा की जगह क्या अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन देना, फिर लोअर लिमिट, तो कॉस 0 डिग्री, इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। अब चलिए तो ये हो जाएगा पी ई, ठीक है। अब चलिए अब ब्रैकेट में देखिए ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो जनाब आप यहां से अब गौर कीजिए, ठीक है, इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा इरेज करके आप लोग देखिएगा। तो W जो है कितना आ गया, पीई, और 1 को प्लस में आगे लिख लेते हैं और कॉस थीटा बाद में, तो पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यही क्या हो गया, किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से विक्षेपित करने में किया गया वर्क डन कार्य, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया नोट। चले आगे। तो चलिए अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को। कौन कौन सी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, तो ये तो आपका विद्युत द्विध्रुवों के विक्षेपण में, मतलब विद्युत द्विध्रुवों को एक समान विद्युत क्षेत्र से अगर थीटा कोण से विक्षेपित किया जाए तो किया गया कार्य जो होता है ना W = P × 1 माइनस कॉस थीटा होता है। आप इमेजिन कीजिए वर्क डन, शुरू में द्विध्रुव ऐसे है और इसको विक्षेपित कर रहे हैं थीटा कोण से, तो इसको विक्षेपित करने में, द्विध्रुवों को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो अब हम लोग आते हैं कुछ केस पढ़ेंगे। अगर द्विध्रुवों को 90 डिग्री से विक्षेपित करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर हम द्विध्रुवों को 180 डिग्री से मतलब पूरा राउंड ऑफ विक्षेपित करते हैं 180 डिग्री से, तो फिर कितना कार्य करना पड़ेगा, और अगर हम द्विध्रुवों को विक्षेपित ही ना करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आइए, नोट तो हो गया ये सारा चीज, अब मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए देखिएगा, तो आपका ये पहला बात मैं बताने वाला हूं, या फिर नोट नंबर इसको बोल सकते हैं फर्स्ट नोट, कि यदि ये जो विद्युत द्विध्रुव है, यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से (90 डिग्री कोण से विक्षेपित किया जाए, 90 डिग्री से विक्षेपित किया जाए, तो एक बात बताइए, तो कार्य बराबर कितना आ जाएगा, किया गया कार्य, विक्षेपित कार्य W = P × 1 माइनस कॉस थीटा, फॉर्मूला लगेगा ना।
आप 90 डिग्री पॉइंट भी नोटेड, जैसे शुरू में द्विध्रुव आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ इस तरह से, ठीक है ना, और आपको यहां से 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री हो गया ना पूरे लंबवत ना, ऐसे 90 डिग्री से विक्षेपित करना है। तो 90 डिग्री से विक्षेपित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो फॉर्मूला तो लगाएंगे W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा का जगह 90 डिग्री कर दिए। अब यहाँ पर PE, अब बताइएगा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और PE, ठीक है, तो W बराबर PE हो जाएगा। बात समझ में? तो यदि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री से विक्षेपित किया जाए तो वर्क डन क्या होगा, P गुना E, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट जल्दी से कीजिए। अब चलिए मैं बता रहा हूं नोट नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यदि द्विध्रुव को कितना, यदि द्विध्रुव को 180 डिग्री से विक्षेपित किया जाए, 180 डिग्री से विक्षेपित किया जाए तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, किया गया कार्य, आइए ऊपर फॉर्मूला तो सेम लगाएंगे, W इक्वल टू P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको नोट को मैं मिटा रहा हूं, तो अब बताइएगा आप लोग, W बराबर P, यहां पर वर्क डन आ जाएगा P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और P इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप द्विध्रुव को विक्षेपित करें 180 डिग्री से, मतलब शुरू में द्विध्रुव आपको ऐसे है, अब इसको आप विक्षेपित करके ऐसे पूरा 90 डिग्री पे आया और ये पूरा अब 180 डिग्री आया, ऐसे था, ऐसे घुमा के ला दिए। तो आपको बताइए PE यानी 1 और माइनस कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 2PE, तो ये हो जाएगा वर्क डन किसका, तो अगर विद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री से विक्षेपित किया जाए तो इतना कार्य करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि ये बात आप लोगों को नोट करना पड़ेगा कि विद्युत द्विध्रुव को अगर 180 डिग्री कोण से विक्षेपित कीजिएगा तो आपको सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, मतलब ये वर्क डन जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन आपका 2PE होता है। ठीक है, अब चलिए, अच्छा एक बात और, अगर आपको ऐसा लगे कि सर अगर हम द्विध्रुव ऐसे है, इसको सर हम ऐसे ही रहने दें, विक्षेपित न करें, तो वर्क डन तो कुछ नहीं करना फिर पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। जैसे जब ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे है, जब हम विक्षेपित कर रहे हैं तब ना वर्क डन करना पड़ रहा है, जब हम विक्षेपित करेंगे ही नहीं तो हमको तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आइए इस बात को भी हम लोग देख लेते हैं कैसे वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए नोट नंबर 3, यदि विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित नहीं करें तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब विक्षेपित आप कर ही नहीं रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का दिशा और विद्युत द्विध्रुव का दिशा दोनों एक ही रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे, विद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर, विद्युत द्विध्रुव भी इधर की ओर, तो एंगल दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो यदि विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित नहीं किया जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री, और इसलिए वर्क डन बराबर फॉर्मूला लगाइए PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह ये फॉर्मूला है ना, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री। तो चलिए जनाब ये नोट कीजिएगा, मैं ऊपर इरेज करता हूं, तो चलिए PE आ जाएगा ऊपर, W इक्वल टू PE और 1 माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है,
और 1 माइनस 1 कितना 0, तो वर्क डन 0 आ गया। तो ये क्लियर हो गया ना कि हाँ, अगर द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ हम विक्षेपित नहीं करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही अगर विद्युत द्विध्रुव को रखने देंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे नहीं करना पड़ेगा वो मैंने आपको फार्मूला से दिखाकर प्रूव भी कर दिया, वर्क डन 0। तो चलिए दोस्तों ना, इसको हम लोग नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए।